राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 9 नंबर वालों के बारे में बात करने वाले हैं। 9 नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो 9 नंबर के लिए जो नए लोग ऐड हुए हैं उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह से मूलांक निकाला जाता है। तो आप लोग मूलांक, मैंने जो वीडियोस हैं उसके अंदर भी बताया है, 1 से लेके 9 तक पूरा प्लेलिस्ट के अंदर है। उसके अंदर किस किस नंबर की किसके साथ बनती है वो भी मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो देख रहे हो इस वीडियोस के अंदर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको सब कुछ बताया है। आप ठीक से उन चीज़ों को समझ लें, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम अब आपके लिए जो प्लानिंग लेकर आए हैं 9 नंबर वालों के लिए वो 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक है। ठीक है, इन दिनों के लिए जो भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ वो आपके कार्ड्स जो भी कहते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेडिक्शन देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को उपाय देती हूँ। ठीक है, तो हम लोग संडे की बात कर लेते हैं। संडे को मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी फैमिली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली में सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन इंसान कहता है ना कि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ लेकिन आत्मा से नहीं हूँ। अंदर ही अंदर मन में आपके कहीं ना कहीं पास्ट में की हुई आपकी अपनी बातें आपको कचोटती हैं। अंदर से वो आपको कचोट रही हैं कि ये बोला वो बोला, यानी कि जो भी वाणी द्वारा हुए आपकी परेशानियां हैं वो आपको दिखाई देती हैं अंदर से। लेकिन आप अपने परिवार के साथ फिर भी समन्वय बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब आपके लिए उपाय क्या है कि पिछली बातों को बार बार सोच के आप अपने आप को परेशान ना करें और आगे की सोचें। उसके बाद हम मंडे की बात करते हैं। मंडे में आप अपनी बड़ी संतान के बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न, दिल के अंदर कुछ बातें, कुछ ना कुछ लेकर परेशानियां आप सोचते जा रहे हैं कि मैं क्या करूं। खुद को आपको लग भी रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, मेरे सामने हैं, कुदरत मुझे दिखा रही है, ये परेशानियां हैं। लेकिन आप ये चीज़ समझो कि मैं एक कोई भी ज़र्रा मात्र हूँ, लेकिन ज़र्रा मात्र भी मैं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हूँ, मैं हूँ या करता हूँ। ठीक है, जो भी आपका मतलब कि लड़के हैं या लड़की हैं, जिस तरह से भी, तो आप भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए मेडिटेशन का सहारा लें, वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, जो कि धन से मुझे दिखाई देता है कि आपके पास धन के द्वारा मिलने वाला लाभ जो है आपको दिखाई दे रहा है और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए भी दिखाई देते हो। इन ऑल ट्यूसडे आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप अपने इस दिन के लिए अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट करो और बढ़िया खुशियाँ मनाओ। उसके बाद है वेडनेसडे के लिए। वेडनेसडे को भी आप किसी ना किसी से दोस्ती करते हुए दिखाई देते हो। दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करोगे और कोशिश करोगे कि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो दोस्ती की है, दोस्ती के अंदर कमिटमेंट पक्की रखना। आप जो दोस्ती के लिए, फ्रेंड के लिए, फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ अपना लाभ सोचते हुए दोस्ती मत करना कि हाँ मैं अपना फ़ायदा सोच लूँ कि कहीं से कुछ ना कुछ मेरा फ़ायदा निकले। तो जो फ्रेंडशिप है वो दिलो जान से निभाने की कोशिश करना। उसके बाद थर्सडे की बात हम आपके लिए कर लेते हैं। तो थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप गुरु से नहीं, शनि से प्रभावित ज़्यादा हैं, क्योंकि थर्सडे का दिन जो होता है वो गुरु का दिन होता है। तो यहाँ पर आपको शनि जो है, शनि ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, गुरु नहीं। गुरु साइड में है, गुरु बिल्कुल नहीं आ रहे आगे। आपको सब कुछ प्राप्त तो हो रहा है, यानी कि शनि की आइटम्स, शनि की चीज़ें, लेकिन शनि आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्याय करना, जस्टिस करना, सच बोलना, आगे चलना। अगर आपने वो नहीं किया तो बाद में ये जो फ़ायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। तो जिस तरह से शनि आपसे न्याय करने की उम्मीद कर रहे हैं, वैसे ही आप
न्याय करना, यानी कि आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, जो सही है उसको सही बोलो और जो गलत है गलत बोलो। अगर आप खुद सही हो तो खुद को सही बोलो, झूठ मत बोलो, अगर गलत हो तो खुद को गलत बोलो, ठीक है ना। ये आपको जो है कार्ड्स बताते हैं। उसके बाद फ्राइडे का दिन आपके लिए कैसा रहता है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत आलस से भरे हुए हो, कुछ काम करना नहीं चाहते हो कोई ना कोई मेरी जगह वो काम कर दे, ठीक है। कुछ टूटी हुई चीज़ें भी या टूटे हुए रिश्ते भी हैं, उनको भी आप मेंड करने की हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से आपके मन में ऐसा है, हाँ ये मुझे बुला ले, मैं अभी तुरंत चला जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं बुलाएगा, आप खुद से खुद ही अपना कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम बनाओगे, या लड़ने के लिए या कोई बातचीत करने के लिए तैयारी कर रहे हो फ्राइडे वाले दिन। तो आप बेटर है कि आप अपने लिए जो कर सकते हैं वो करें। अगर आप किसी और के साथ पैचअप करने की कोशिश के अंदर ट्रैवलिंग करने वाले हैं या जाने वाले हैं या अपने माइंड को भेजने वाले हैं वहाँ तक, तो वो कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन अगर आपके इस तरह से कार्ड आ रहे हैं तो यू हैव टू रिस्पेक्ट लेडीज़, ठीक है। अगर ये कार्ड्स आपके आ रहे हैं जिसके अंदर ब्रोकन रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपका जीवन साथी है उसका आप सम्मान करें, और उसके बाद जो भी कोई लेडीज़ हैं उनके लिए भी आप अपशब्द या बुरे वचन ना यूज़ करें, क्योंकि वो चीज़ आपके पास ही वापस आने वाली है। उसके बाद हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लाभ जो है वो इस तरह से है कि आप दिमागी तौर से कुछ ना कुछ टेंशन में और डिप्रेशन में है। यानी कि काम कर तो रहे हैं, लाभ ले तो रहे हैं, लेकिन मैं लूँ ना लूँ, क्या करूँ, मैं इधर हो जाऊँ कि मैं इधर हो जाऊँ। तो आपको इस तरह के दिमाग के अंदर जो है वो उलझन बनी रहेगी। तो इस उलझन से आपने दो चीज़ों के अंदर, जैसे जो चॉइस करने वाला आपके लिए कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि आप एक तरफ होकर अपने बारे में बेटर होकर सोचिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ठीक है। अब मैं सैटरडे के लिए आपने करना क्या है, आपने एक जल का पात्र लेना है और वो आपने भगवान जी के आगे रख देना है और उसमें मिश्री डालनी है, ठीक है। वो डाल करके वो आप सपरिवार सारे जने पिए, ठीक है, उसको आप पिए। अब ये जो भी आपके लिए मैंने प्रेडिक्शंस 9 नंबर वालों के लिए लाई हैं, ये लास्ट प्रेडिक्शंस होती हैं, लास्ट नंबर होता है, एनर्जेटिक नंबर होता है, मंगल का नंबर होता है। तो इनकी जो प्रेडिक्शंस है मैं अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।